नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया में जहां सबसे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसकी वजह क्या है? आज हम उसी प्राचीन और बेहद रोमांचक पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरेंगे, जिसने महाकुंभ मेले को जन्म दिया। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हर कुछ सालों में करोड़ों करोड़ लोग एक खास नदी में डुबकी लगाने के लिए जमा हो जाते हैं? मतलब इतनी बड़ी भीड़ क्यों? इसका जवाब वो एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। एक महासंग्राम की कहानी जो देवताओं और असुरों के बीच लड़ा गया था। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज की तलाश से जो मौत को भी हरा सकती थी, यानी अमरता। ये एक ऐसी खोज थी जिसके लिए देवता और असुर दोनों ही अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। इस पूरी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर। यूं तो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहे, पर उनका लक्ष्य एक ही था, किसी भी तरह अमृत को पाना। अब ये अमृत आखिर था क्या? देखिए, ये कोई आम शरबत नहीं था। ये वो दिव्य रस था जिसे पीने वाला हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता। जाहिर है, एक ऐसा इनाम जिसके लिए कोई भी पक्ष कोई भी कीमत चुका सकता था। तो जब सदियों पुरानी दुश्मनी से कोई हल नहीं निकला, तो दोनों ही मदद मांगने भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और जानते हैं उन्होंने क्या समाधान दिया? एक ऐसा उपाय जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, कि दोनों मिलकर काम करो। और बस यहीं से कहानी का सबसे शानदार, सबसे बड़ा अध्याय शुरू होता है। महान सागर मंथन। एक ऐसी घटना जो इस ब्रह्मांड में ना पहले कभी हुई थी, ना शायद कभी होगी। अब सोचिए, इतने बड़े काम को किया कैसे गया होगा? तरीका बड़ा ही जबरदस्त था। मंदराचल पर्वत को बना दिया गया मथनी, और रस्सी कौन बना? नागराज वासुकी। और तो और खुद भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार यानी कछुए का रूप लिया, ताकि वो अपनी पीठ पर उस विशाल पर्वत को सहारा दे सकें। तो एक तरफ से देवता खींच रहे थे और दूसरी तरफ से असुर। लेकिन अमृत तो दूर की बात थी। मंथन से सबसे पहले जो चीज निकली वो था कालकूट विष। एक ऐसा जहर जो इतना भयानक था कि पूरे सृष्टि को एक झटके में खत्म कर सकता था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव आगे आए। उन्होंने वो सारा का सारा विष पी लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। खतरा टला और मंथन फिर से शुरू हुआ। तो अब विष के बाहर आने के बाद समुद्र से एक एक करके ऐसे ऐसे दिव्य खजाने निकलने लगे कि अमृत के मिलने की उम्मीद और भी पक्की हो गई। इसके बाद तो जैसे खजानों की बारिश हो गई। हर इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु निकली, मनचाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष निकला, बेशकीमती कौस्तुभमणि और सौभाग्य की देवी स्वयं मां लक्ष्मी भी सागर से ही प्रकट हुईं। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सदियों से इंतजार था। समुद्र मंथन से प्रकट हुआ अमृत कुंभ, यानी वो कलश जिसमें अमरता का दिव्य रस भरा हुआ था। लेकिन अमृत कुंभ को देखते ही वो जो थोड़ी देर की दोस्ती थी वो टूट गई। असुरों ने फौरन उस पर अपना हक जता दिया और बस यहीं से महासंग्राम की असली शुरुआत हुई। अमरता की जो खोज थी वो अब एक बहुत ही भयंकर लड़ाई में बदल चुकी थी। दोनों ही पक्ष उस अमृत को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। पर इस दिव्य लड़ाई का असर सिर्फ स्वर्ग तक ही नहीं रहा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसका सीधा कनेक्शन हमारी धरती से है। अमृत के कलश को लेकर ये छीना झपटी आसमान तक पहुंच गई। देवराज इंद्र और असुर राजा बलि के बीच एक दिव्य दौड़ शुरू हो गई और उस कीमती कलश का भविष्य जैसे दांव पर लग गया था। और इसी खींचतान में, इसी छीना झपटी के बीच अमृत की कुछ बूंदें वो उस कलश से छलक गईं। और कहाँ गिरी? सीधे धरती पर, चार खास जगहों पर। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, हरिद्वार में गंगा में, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी में। बस यही वो पल था जिसने इस दिव्य कहानी को आज के महाकुंभ से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। असुरों की हताशा का आलम यह था कि अगर अमृत उन्हें नहीं मिल सकता तो वो उसे किसी को भी नहीं लेने देना चाहते थे। और इसी खींचतान में वो पवित्र बूंदें पृथ्वी पर आ गिरीं। चलिए, अब इस हजारों साल पुरानी कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये दिव्य घटनाएं आज के महाकुंभ से कैसे जुड़ी हैं।
12। ये नंबर याद रखिएगा। ये संख्या कुंभ मेले के पूरे गणित को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कथा के हिसाब से देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए ये लड़ाई पूरे 12 दिव्य दिनों तक चली थी, और देवताओं के वो 12 दिन हम इंसानों के 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए पूर्ण कुंभ हर 12 साल में एक बार आता है। तो सवाल यह है कि करोड़ों लोग इन पवित्र जगहों पर आते क्यों हैं? इसके पीछे एक गहरी आस्था है, एक विश्वास है कि इन नदियों में सही समय पर एक डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिलता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या एक कहानी जो हजारों साल पुरानी है, उसमें आज भी इतनी ताकत हो सकती है कि वो करोड़ों लोगों को एक विश्वास, एक अटूट विश्वास के धागे में पिरो सके? शायद यही तो मिथक की असली शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो समय और तर्क दोनों से कहीं परे है।